वेलकम बैक लवलीज। इस कहानी की शुरुआत में दो लड़के एक दूसरे को प्यार से टच करते हैं। एक लड़का कहता है कि तुम सच में हो या मैं सपना देख रहा हूँ। दूसरा लड़का कहता है पन ये सच है। पन पूछता है हम फिर कब मिलेंगे। वो दूसरा नेकलेस वाला लड़का कहता है किसी दिन हम ज़रूर मिलेंगे। तभी अलार्म की आवाज़ से पन जाग जाता है जो ये सपना देख रहा था। उसके नाक से खून बहता है। पन कहता है फिर से ये। उसके खून की एक बूंद एक नोटबुक में गिर जाती है। पन टिश्यू लेने चला जाता है पर वो खून की बूंद अपने आप ही बिखरनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद पन टीवी में न्यूज़ देखता है जिसमें वो एक 100 साल पुरानी पेंटिंग की बात करते हैं जिसका नाम वैम्पायर ऑफ ग्रीन मोरे होता है, जो एक एग्जीबिशन में दिखाई होती है। रिपोर्टर उस गैलरी के मालिक जेट से बात करता है। जेट कहता है इस पेंटिंग का निर्माता मैथस का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें अपनी पेंटिंग गैलरी में लगाने की परमिशन दी है। कई लोग यकीन करते हैं इस पेंटिंग में वैम्पायर कैद है। पन ये सब कुछ सुनता रहता है। तभी घर की घंटी बजने पर डोर की ओर वो चला जाता है। तभी वो उस पेंटिंग को न्यूज़ में दिखाते हैं जिसके बाद पन अपनी शॉप में एक वेस्ट को साफ़ करते हुए कस्टमर को दे देता है। वो औरत कहती है क्रैक का निशान भी नहीं दिख रहा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये मेरे दादाजी का पसंदीदा वेस्ट था। पन उसे 15 दिन की वारंटी भी देता है और वो अपना बिजनेस कार्ड भी उसे दे देता है। वो औरत लेकर चली जाती है। तभी पन को पोंगपोंग की कॉल आती है। पोंगपोंग की स्कूल में कुछ लड़कों के साथ फाइट होती है। पोंगपोंग उन्हें पीटता है जिसकी वीडियो कोई बनाकर टीचर को दे देता है। टीचर कहता है उस लड़कों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, ये इस सेमेस्टर में चौथी बार हुआ है। पोंगपोंग कहता है उन्हें बोलो फाइट ना करें, हमेशा वही स्टार्ट करते हैं, हमेशा मुझे फॉस्टर किड कहते रहते हैं। पन पोंगपोंग को चुप रहने को कहता है। वो कार में घर जाते हैं। पन पूछता है अगर दर्द होता है चोट पर तो झगड़ा क्यों करते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे टीचर के पास जाना। पोंगपोंग कहता है मैं स्कूल से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया हूँ। पन कहता है तुम्हें गलती करने के बाद सज़ा मिली, बात उस बारे में नहीं हो रही है। अगर तुम्हें पता है ये गलत है तो ये सब कुछ करना ही क्यों है। पता है उन्होंने स्टार्ट किया पर तुम खुद पर भी तो कंट्रोल कर सकते हो ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हें इतना ट्रबल मेकर नहीं बनना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है ऐसे करने से वो परिवार तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाएगा तो तुम गलत हो। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी नई फैमिली के साथ बाहर जाना होगा। पोंगपोंग कहता है तुम उन्हें मुझे क्यों ले जाने दे रहे हो, तुमने वादा किया था हम बड़े होकर फिर से साथ रहेंगे, हम भाई हैं, एक दूसरे का सहारा हैं, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब तुम मुझे और लोगों की तरह और क्यों धकेल रहे हो। पन कहता है अबाउट जाना अच्छा है, तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी जॉब मिलेगी तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें दूर भेज रहा हूँ। पोंगपोंग कहता है क्योंकि तुम जताते हो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। पोंगपोंग कार से उतरता है। पन भी जाता है। पोंगपोंग कहता है अब दूसरे बच्चे मुझे फॉस्टर किड कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बस परेशान होता हूँ पर कभी मुझे हर्ट नहीं हुआ। पर आपका मुझे किसी और फैमिली के पास भेजना मुझे बहुत हर्ट करता है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। पार्ट टाइम करके मैं कब से अपना खर्च निकाल रहा हूँ, मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। पोंगपोंग घर के अंदर आता है। वहाँ पर जेट खड़ा होता है। पन भी घर आ जाता है। जेट पूछता है तुम दोनों भाइयों का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। पन कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। पन जेट से बात करता है। पोंगपोंग एक लिफाफा देखता है जिस पर लिखा होता है अब से काम मत करना, ये पैसे यूज़ कर लेना। पोंगपोंग पैसे लेकर चला जाता है। जेट पेंटिंग की फ़ोटो पन को देता है। पन पूछता है क्या हुआ। जेट बताता है कल रात गैलरी में कुछ लोगों ने आकर पेंटिंग को ख़राब कर दिया था। अगली सुबह मैथस उस पेंटिंग को देखता है। जेट की असिस्टेंट एलाइस पेंटिंग को ख़राब होने से सॉरी कहती है। एलाइस कहती है सभी डैमेज गैलरी की ओर से दिए जाएंगे और पेंटिंग को ठीक भी हम ही करवा कर देंगे। हमारे पास बहुत अच्छे वर्कर हैं जो इसे 100% ठीक कर देंगे। चलिए 100% नहीं तो शायद 90% तो हो ही जाएगी। मैथस चुपचाप ये सब कुछ सुनता रहता है। एलिस कहती है सारे नुकसान की जिम्मेवारी हम उठाएंगे। तभी मैथस पेंटिंग को टच करता है और कहाँ से उसकी उंगली पर चोट लग जाती है। एलिस बैंडेज लेने चली जाती है। मैथस कहता है मास्टर समय आ गया है। हम वापस आते हैं जब जेट पन को कहता है खर्च बहुत होने वाला है और आधा मुझे देना पड़ेगा और आधा इंश्योरेंस कंपनी देगी। पर अच्छा है कि पेंटिंग का मालिक इसे ठीक करवाने को मान गया है। वो पहले तुमसे मिलना चाहता है, क्या तुम ये काम करोगे। पन उसे फ़ोटो वापस देने लगता है। जेट कहता है ये आखिरी बार है, मैं वादा करता हूँ मैं फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अगले दिन वो गैलरी में जाते हैं। पन उस पेंटिंग को देखकर आगे चला जाता है। एलिस कहती है मिस्टर मैथस अंदर वेट कर रहा है। वो तीनों अंदर चले जाते हैं। जेट मैथस को पन के इस काम के माहिर होने की काबिलियत के बारे में बताता है।
मेथस कुछ लिखता रहता है और सबको इग्नोर करता है। पजल को सॉल्व करके मेथस पूछता है क्या तुम इस पेंटिंग को वापस दुनिया में ला सकते हो। पन कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मेथस जाकर पन से हाथ मिलाता है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है जिसकी वजह से मेथस स्माइल करता है और ये कहकर वो चला जाता है। रात को पन पेंटिंग को देखने जाता है। पन पेंटिंग को टच करता है जैसे वो असली इंसान को टच कर रहा हो। टच करते उसके हाथ पर कान से चोट लग जाती है। उंगली से निकले खून की वजह से वो पेंटिंग के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक लड़के को बांध के रखा होता है। पन उसके पास आता है। पन को उसके गले में पहने नेकलेस से अपना ड्रीम याद आता है तो पन उसके फेस को टच करके याद करता है। उसने सपने में उस लड़के ने अपना नाम रेमिल बताया था। पन उसे रेमिल कहता है तो वो लड़का आंखें खोल लेता है। पन डर कर गिर जाता है। रेमिल कहता है तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। पन कहता है पता नहीं, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो और ये जगह कौन सी है। वो नेकलेस। पन उस नेकलेस को टच करता है। रेमिल कहता है मैं वम्पायर हूँ। तभी हथकड़ियाँ टूट जाती हैं। रेमिल आकर पन पर गिर जाता है और वो पेंटिंग से बाहर आकर गिर रहे होते हैं। पन उठकर रेमिल को देखता है। रेमिल अचानक से बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है। उसकी लात में दर्द होता है। पन उसे ठीक करने की ट्राई करता है। रेमिल वहीं सो जाता है। पन उसे उठाने की कोशिश करता है। रेमिल कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। पन रेमिल और पेंटिंग दोनों को घर लेकर आता है। पेंटिंग को रखकर वो रेमिल को सोफ़ा पर सुला देता है। जेट पन को कॉल करके पूछता है काम हो गया। पन कहता है नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है तो कुछ दिन और लग जाएंगे। जेट पूछता है क्या हुआ। पन कहता है कुछ नहीं हुआ, काम पूरा करके मैं तुम्हें बता दूंगा। वहीं रेमिल को भूख लगी होती है तो पन उसके लिए खाना बनाने चला जाता है। वहीं चर्च में बैठा जेट एक लड़के की ओर देखता रहता है। सिस्टर आकर जेट को बुलाती है पर जेट उसे नहीं सुनता। सिस्टर कहती है बहुत ही लेट हो गया है तो तुम घर चले जाओ। जेट घर चला जाता है। वहीं पन के घर खाने की स्मेल से रेमिल जागकर जल्दी से खाना खाने आ जाता है। पन कहता है खाना खा लो। रेमिल खाता है पर खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। पन कहता है पहले इसे थोड़ा सा ठंडा कर लो। रेमिल पूछता है तुम कौन हो। पन अपना नाम बताता है और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम पेंटिंग से कैसे बाहर आए। रेमिल कहता है मैंने थी को बताया था कि मैं वैम्पायर हूँ। पन कहता है पर तुम वैम्पायर नहीं लगते जिन्हें मैंने टीवी में देखा था, तुम उनके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। रेमिल कहता है वो वैम्पायर कैसे हैं, क्या थी उनसे पहले मिला है, बताओ ना। रेमिल पन के क्लोज आता है तो पन आकर उसे सीरीज दिखाता है जिसमें वैम्पायर खून पीता है। पन कहता है ये वाला बहुत ही डरावना है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। रेमिल कहता है मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। रेमिल आकर पन को काटने लगता है पर रुककर कहता है मुझे इंसानों का ब्लड पसंद नहीं है। रेमिल कहता है लगता है तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं वैम्पायर हूँ, मैं अपनी पावर्स दिखाता हूँ। पर रेमिल की पावर्स काम नहीं करती। रेमिल फिर ट्राई करता है पर कुछ नहीं होता। वो तेज़ भागने वाली पावर्स ट्राई करता है और वो भी काम नहीं करती। पन कहता है बस करो और मुझे तुम कहकर बुलाओ और अपने आप को मैं। जब तुम थी कहते हो मुझे लगता है मैं किसी पुराने ज़माने के नाटक में हूँ। रेमिल पूछता है वो वहाँ पर कैसे हैं। पन कहता है वो टीवी है और हम सीरीज़ देख रहे हैं और वो रियल नहीं है। रेमिल कहता है वो सच में नहीं है, क्या मैं ये और देख सकता हूँ। पन कहता है देख लो, मैं नहा कर आता हूँ। रेमिल उन्हें देखकर खुश होता है। पन उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आता है। रेमिल कहता है क्या मैं बेड पर नहीं सो सकता। पन कहता है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रेमिल नाराज़ होकर कहता है ठीक है। पन कहता है अब सो जाओ। रेमिल कहता है एक और एपिसोड देख लूँ, मैं पता लगा रहा हूँ कैसे वैम्पायर इंसानों का दिल जीतते हैं। तभी सीरीज़ में वैम्पायर अपने लवर को किस करता है। रेमिल कहता है अगर मैं वैसे करूँ तो क्या तुम मुझे बेड पर सोने दोगे। पन टीवी बंद करके चला जाता है। रेमिल सोफ़ा पर सो जाता है। पन आकर रेमिल को सोते देख स्माइल करता है और रूम में वापस जाकर अपनी नोटबुक को देखता है जिस पे खून गिरा था। सोते हुए पन को फिर से रेमिल को किस करने का ड्रीम आता है। सुबह जब वो उठता है उसके नाक से खून बहता है और बाहर से रेमिल की किसी से बातें करने की आवाज़ आती है। रेमिल कहता है लोगों को क्यों लगता है कि हम लहसुन से डरते हैं, वो बस सब्ज़ी है हमारे लिए भी। मैथस वो हरी सब्ज़ी डालो इसमें, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। मैथस कहता है मास्टर ये ब्रोकली है। रेमिल कहता है पन को पसंद होगी तभी फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। मैथस कहता है लगता है उसे पसंद नहीं है इसलिए यहीं पर पड़ी हुई है। रेमिल कहता है तो मैं उसे पसंद करने लगा दूंगा। मैथस कहता है तो आप ही बनाइए इसे। रेमिल बनाने लगता है। मैथस कहता है रहने दीजिए, आप घर को जला दोगे। पन उन्हें देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। मैथस कहता है मेरे मास्टर को फ्री करने के लिए थैंक यू। तभी उनकी ब्रोकली जल जाती है और वो उसे ठीक करने में लग जाते हैं।
उसके बाद मेथस उन्हें बड़ी सी बिल्डिंग में लेकर जाता है। लिफ्ट में जाते हुए मेथस कहता है ये होटल जॉनल परिवार का है और मैं इसे मैनेज करता हूँ। मेरा घर टॉप फ्लोर पर है। ये पूरा फ्लोर जॉनल फैमिली के गेस्ट के लिए है, पर मास्टर के कैद होने के बाद यहाँ पर ज़्यादा गेस्ट नहीं आते हैं। क्या तुम्हें वैम्पायर्स के बारे में कुछ पता है? हम बहुत टाइम से यहाँ पर जी रहे हैं, लोगों के बीच छिपकर रहते हैं। मास्टर रैमिल वैम्पायर्स का आखिरी उत्तराधिकारी है। क्या आप कुछ पीना चाहोगे मिस्टर पन? मैं वो ले आता हूँ। पन पानी मांगता है। रैमिल कहता है चिंता मत करो, मैं इंसानों का ब्लड नहीं पीता हूँ। मेथस पानी लेकर आता है। पन पूछता है क्या तुम सच में वैम्पायर्स हो? रैमिल कहता है तुम्हें यकीन नहीं होता तो हम प्रूव कैसे करें, मेरे पास पावर्स भी नहीं हैं। मेथस तुम्हारे पास वाली स्पीड वाली पावर है, पन को वो दिखाओ। पन कहता है रहने दो, मान लेते हैं तुम वैम्पायर हो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कल रात इसकी हेल्प की जब ये बेहोश था, अब तुम इसे वापस ले आते। मेथस कहता है तुमने मास्टर को फ्री किया पर अब वो पावर्स के बिना है, तो मुझे कुछ रिचुअल करने पड़ेंगे पावर्स वापस लाने के लिए। हर एक रिचुअल के लिए इंसानी ब्लड चाहिए होता है। आपका बॉन्ड है मास्टर के साथ, तो हमें तुम्हारा ब्लड चाहिए होगा। पन कहता है मैं ये नहीं करूँगा और पन जाने लगता है, पर पन स्पीड से आकर उसे रोक लेता है। मेथस कहता है प्लीज़ हेल्प कर दो। वो पन का ब्लड ले लेते हैं। मेथस को बस आधा कप ही ब्लड चाहिए होता है। दूसरी ओर रैमिल भी तैयार होता है। मेथस कहता है मास्टर की पावर आने के बाद हम उन्हें फिर से लीडर बना देंगे। हमें लीडर की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हंटर्स हमें ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। मास्टर ही हमें बचा सकता है। मेथस ब्लड को लाकर बाथटब में डाल देता है। रैमिल पूछता है श्यार और मैकिन कहाँ है? उन्हें मैं खुद ढूंढ कर वापस लेकर आऊँगा। मेथस अपना ब्लड भी बाथटब में डालता है। रैमिल मेथस के हाथ पर बाइट करता है। मेथस दर्द से चिल्लाने लग जाता है। पन ये सुनकर याद करता है उसने मेथस से पूछा था मेरे और रैमिल के बीच बॉन्ड का क्या मतलब है। मेथस कहता है तुमने उसे सेल से बाहर निकाला, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि मास्टर ने तुम्हें चूज़ किया था। पन पूछता है मुझे समझ नहीं आया। मेथस कहता है टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा और इसके बाद डोर लॉक कर लेना, बाहर मत निकलना, तुम सेफ रहोगे। पर पन चीख को सुनकर नहीं रुकता। वहीं मेथस रिचुअल को पूरा करते हुए बहुत ज़्यादा पेन में होता है। तभी पन अंदर चला जाता है। मेथस कहता है मैंने मना किया था, अपने रूम में वापस जाओ। पन जल्दी से भागता है। मेथस उसके पीछे जाता है। मेथस होश में नहीं होता। पन बचने के लिए मेथस को रोकने की कोशिश करता है और फिर छिप जाता है। जब पन छिपा था उसके नाक से खून बहता है, जिससे मेथस आकर पन के गले से पकड़ लेता है। पन रैमिल को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी रैमिल वहाँ जाता है और पन बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं श्यार और मैकिन जिनके बारे में रैमिल ने पूछा था। मैकिन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है। तभी उसे मेथस का मैसेज आता है कि मास्टर वापस आ गया है, पर मैकिन पेशेंट को देखने चला जाता है। ब्लड को देखकर उसके हाथ कांपते हैं। नर्स कहती है तुम ठीक हो? मैकिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी ओर श्यार अपने पेट को कहता है क्या सच में हमारा मास्टर वापस आ गया है? किसने उसे बाहर निकाला? पेट कुछ कहता है। श्यार कहता है इंसान नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। इसी के साथ ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।